रशिया में सैटेलाइट सिटी बनाना चाहता है। ऑलरेडी रशिया इंडिया का चौथा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। जितना इंडिया ने रशिया से तेल खरीदा है उसके बाद ऑलरेडी जो है इंडिया रशिया के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। इंडिया और रशिया मिलकर जो है मार्स एयरक्राफ्ट जो है वो रेडी कर रहे हैं, लेकिन अब इंडिया रशिया के अंदर सैटेलाइट सिटी बनाने जा रहा है। रिसेंटली रशिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिवाइज किया है, जिसमें उन्होंने बहुत क्लियरली ये कहा है कि इंडिया सेंटर ऑफ ग्लोबल पावर, सेंटर ऑफ ग्लोबल इंपॉर्टेंस है। इसी वाले से साथ ये भी कहा है कि रशिया को इंडिया की जरूरत है। रशिया की बात करें तो जो टेरिटरी जहां पर इंडिया इन्वेस्ट करना चाह रहा है, चाइना क्लेम करता है कि वो उनका इलाका है। उसके बाद अगर आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह से रशिया इंडिया को अलाउ कर देता है कि वो वहां पर अपना सैटेलाइट सिटी बना ले, तो आपको क्या लगता है चाइना कैसे रिएक्ट करेगा? असल हमारा बेड़ा गर्क की चाइना ने किया भाईजान, आप थोड़ा सा सोचे। हमें तो पता है, हम बोलेंगे तो फिर इश्यू हो जाता है। आज से 25 साल पहले हम सुनते थे, जब मैं 9th में पढ़ता हूँ, भाई हर घर पे ताला चाइना का होगा। उसने हमारे हर जगह ताला चाइना के लगा दिया। हमारे पास अपॉर्चुनिटी चाइना के अलावा है ही कोई नहीं। अब आंखें खुल रही हैं कि इंडिया इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है और तीसरी बनने जा रहा है। साथ हम देखते हैं कि वो आईटी इंडस्ट्री में दुनिया को अब इंडिया की जरूरत है, इंडिया को दुनिया की जरूरत नहीं है। इंडिया में वो जो मोदी है वो मुहिब वतन है। वो बेशक वो हिंदू है, हमारे बहुत बड़े दुश्मन है, लेकिन वो अपने मुल्क के मुहिब वतन है। आज उसके रिलेशन अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं, रशिया के साथ भी अच्छे हैं। आपने बात की सैटेलाइट टाउन, वो बड़ी अच्छी बात, उसकी मैं तारीफ करता हूँ इंडिया की भी और रशिया की भी, कि वो आपस में मिलकर अपनी कौम को सर्व कर रहे हैं। फिर वक्त बदल गया, हुकूमत बदल गई, ऑपोजिशन का दाव चल गया। वो तो एयरपोर्ट पर जाते हैं, अगले नंगा कर देते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर को। किया नहीं, किया कि नहीं किया? आपको किया कभी किसी ने? मैं 14 साल दुबई ला के आ गया हूँ, मुझे आज तक एयरपोर्ट पे नहीं मेरे कपड़े उतारे गए। ये पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे हमारे कपड़े उतारे जाते हैं। ये तो हालात है हमारे मुल्क के। मैं मना नहीं करूंगा आपको। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत बुलेटिन चैनल। दोस्तों, भारत ने पीएम नरेंद्र मोदी जी की एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी के तहत रूस के सुदूर पूर्व में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण व्लादिवोस्तोक के पास एक सैटेलाइट सिटी बनाने के लिए इच्छा व्यक्त की है, जिसमें पोर्ट्स, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के बुनियादी ढांचा शामिल है। ये ऐसे क्षेत्र में भारत द्वारा सैटेलाइट सिटी बनाने का मुद्दा तलाशा जा रहा है जहाँ चीन अपनी पेठ बनाने की धमकी दे रहा है। रूस संसाधन संपन्न सुदूरपुर में भारत की बड़ी उपस्थिति का इच्छुक रहा है, जहां बीजिंग क्षेत्रीय दावे भी कर रहा है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बावजूद भारत और रूस के बीच संबंध मजबूत बने रहे। कई पश्चिमी देशों में इस पर बढ़ती चिंता के बावजूद पिछले कुछ महीनों में भारत का रूसी कच्चे तेल का आयात काफी बढ़ गया है। रूस ने यह भी कहा कि भारत इस वक्त सेंटर ऑफ ग्लोबल पावर है, जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। दूसरी तरफ पाकिस्तान इस खबर से हैरान है कि भारत रूस में सैटेलाइट सिटी बनाने जा रहा है, मगर उनको कोई मांगने पर भीख भी नहीं दे रहा है, और वो चाह कर भी भारत से भीख नहीं मांग सके, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है। तो दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया का क्या कहना है इस खबर पर, आइए जानते हैं इस वीडियो में। और दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। इंडिया हम देख रहे हैं काफ़ी देर से हर ना सिर्फ आईटी के सेक्टर में, डिफरेंट सेक्टर्स में दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। ठीक है, वो ना सिर्फ रशिया से, बल्कि आप थोड़ा सा वास्ट इसका पोर्टफोलियो देखें ना, इसका पॉइंट ऑफ व्यू देखें, तो वो पूरी दुनिया के साथ उसके रिलेशन अच्छे बन रहे हैं और वो अपना दिन ब दिन हर सेक्टर में तरक्की कर रहा है, जिससे बेनिफिट क्या हो रहा है। अब सबसे पहले आप देखें कि उन्होंने आईटी सेक्टर को बहुत ज़्यादा टेक ओवर कर चुके हैं। किसी ज़माने में हम देखते थे कि इंडिया में ये मसला है, वो मसला है, पॉवर्टी इतनी है, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने उस सब चीज़ों को के साथ साथ होते हुए उन्होंने अपने कंट्री पे काम किया है, उन्होंने उन चीज़ों को ओवरकम किया। और उनकी अब इस टाइम यूनिवर्सिटीज़ आप देख लें, उनकी यूनिवर्सिटी का मयार, अब हमारी पाकिस्तान से अगर आप कंपेयर करना चाहें, हम पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं। पाकिस्तान में हम इस टाइम टॉप 2 यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो एक कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, एक नस्ट है, लेकिन वो अभी भी विद इन 400 टॉप 400 यूनिवर्सिटी वर्ल्ड के में नहीं आती। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंडिया जो रशिया में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, वहाँ पर सैटेलाइट सिटी बनाने जा रहा है, इससे इंडिया को कितना फ़ायदा होगा? बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, डेफिनेटली होगा। देखें, अब जिस तरह उन्होंने अपने आईटी सेक्टर को इतना डेवलप कर लिया है, एक फॉरेन फंडिंग आ रही है, उनके रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं, उससे फिर उनको ट्रेड करना, सबसे पहले अब आपको पता है रशिया एक बहुत लार्जर एक्सपोर्टर और जनरेटर है ऑयल का, गैस का, नेचुरल गैस का, तो उनको डायरेक्ट लाइन बहुत अच्छी उनको फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी और
वो उनके लिए ट्रेड करना बहुत आसान हो जाएगा और उनको चीप फ्यूल मिलेगा। और जैसे कि अभी उनकी यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है, उन पर थोड़े सेंक्शंस हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, तो अभी उनको और ज़्यादा चीपर मिलेगा। और उसके बावजूद भी इंडिया रशिया से बहुत बड़ी तादाद में ऑयल खरीद रहा है, यहाँ तक कि रशिया इंडिया का चौथा ट्रेडिंग पार्टनर भी बन गया है। बिल्कुल ऐसे ही है, वो बन चुका है। ये चांस हमारे पास भी था, हम भी रशिया से डील कर सकते थे, हम भी ले सकते थे, लेकिन ड्यू टू सेंक्शंस और हमारे जिस तरह के अमेरिका के साथ रिलेशन है, हम नहीं कर पाए। लेकिन अब उसने अपने मुल्क के बारे में सोचा, अपने सेक्टर के बारे में सोचा, उन्होंने किस तरह ग्रोथ करनी है उन्होंने की, और उससे उनको ये बेनिफिट ही होगा, वो इससे ग्रोथ करेंगे। उन्होंने ऑल अराउंड द वर्ल्ड अपनी एक जो कि जिसको कहते हैं अलाइज बनाए हैं, अपने ट्रेडिंग अलाइज बनाए हैं, उनकी ट्रेडिंग आसान हो गई है, उनको फ्यूल एक बहुत चीपर कॉस्ट में मिलेगा। ठीक है, इससे एक होगा क्या, उनका ऑल अराउंड द वर्ल्ड में एक ह्यूज इम्पैक्ट जा रहा है। इस टाइम इंडिया हर जगह ग्रो कर रहा है। पाकिस्तान के रिलेशंस की बात करें पूरी दुनिया के कंट्रीज के साथ, अभी रिसेंटली रशिया ने जिसके पास हम ऑयल लेने गए थे लेकिन ऑयल नहीं ले सके, हमारे प्राइम मिनिस्टर उतार दिए गए लेकिन ऑयल नहीं ले सके, उन्होंने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको रिन्यू किया है, उसके ऊपर वर्क किया है, और ये उन्होंने मेंशन किया उसके अंदर कि जो इंडिया है, जो हमारा नेबर है, वो इस टाइम ग्लोबल सेंटर ऑफ ग्लोबल पावर है। क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया की इंपॉर्टेंस, इंडिया के रिलेशन नेबर्स के साथ हो या ओवरऑल दुनिया के साथ हो, बेहतर हो रहे हैं, पाकिस्तान के नहीं हो पा रहे? पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो फॉल्ट ये है ना, एक घर ले लें, अब जब घर में आपके इत्तेफाक नहीं ना होगा तब तक आप आगे नहीं चल सकते। बात समझ आ रही है आपको? अब देखें, हम दो भाई हैं, मैं इस दुकान पे माल लेने आ रहा हूँ, वो आपसे मेरी गारंटी मांग रहा हूँ, आप कह रहे हो नहीं ये चोर है, ये मुझे कैसे देगा? इन्होंने बड़ी गहरी बात की है, जो गारंटी वाली बात की है कि हम जब IMF के पास जाते हैं वो भी गारंटी मांगते हैं, लेकिन हमारी इस टाइम कोई गारंटी नहीं दे रहा। इधर हम वो इमरान खान है, वो हमें चोर कह रहे हैं, हम इमरान खान को चोर कह रहे हैं, नून लीग सब एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। 22 से 24 करोड़ की पब्लिक है ना पाकिस्तान में, हमारा आपस में इत्तेफाक नहीं हो रहा। इंडिया 1 अरब 40, 45, 50 करोड़ की पब्लिक है, वहाँ पे तो इतने मजहब के लोग रहते हैं, हमारे भी यहाँ तो मेजोरिटी मुसलमान है, वहाँ पे हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, और भी मतलब मजहब के लोग हैं। वो कैसे, आपने बोला कि भाई वो अगर आगे बढ़ रहे हैं तो यूनिटी के साथ बढ़ रहे हैं। उनकी जो मेन पावर है ना, हमें ये 24 करोड़ अवाम नहीं वो देख रहे, IMF 24 करोड़ अवाम में जो हमारे लीडर है ना, उनको देख रहे, ये क्या है। देखे, बड़े को देख के छोटे की पहचान होती है, आपके फादर के नेम से आपकी पहचान है, बात समझ रहे हैं? ऐसे ही उनकी वजह से, लीडर की वजह से हमारी मुल्क की पहचान है। जब यहाँ हम सबको एक दूसरे को चोरी बोलेंगे तो क्या करेंगे? नहीं, आपने बोला कि भाई वो अपना खड़े होते हैं, यानी जिस तरीके से अगर बात करें हमारे साथ तभी कोई खड़ा होगा ना, कोई कंट्री हमारी गारंटी तब देगा जब हम मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े होंगे। अभी रशिया की वार चल रही थी पूरी दुनिया, मतलब ये यूक्रेन के साथ, तो US ने सैंक्शंस लगाई रशिया के ऊपर कि भाई ऑयल नहीं कोई इससे लेगा। इंडिया मुश्किल वक्त में खड़ा हुआ, इंडिया ने ऑयल लिया और फायदा भी लिया, सस्ता ऑयल लिया। उस वक्त रशिया ने पाकिस्तान को भी ऑफर की थी, लेकिन हम अपनी लड़ाई में पड़े हुए थे ना, बस हम अपनी लड़ाई में पड़े हुए हैं। रशिया हमारे साथ रिलेशन नहीं बेहतर कर रहा, सऊदीया हमारे साथ, लेट्स सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, बेहतर नहीं कर रहा, इंडिया बेहतर नहीं कर रहा, हमें भी तो खड़ा होने की जरूरत है। बात है, वो कहते हैं डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत। अगर इंडिया ने उसको सपोर्ट किया, हम भी लोग उसको सपोर्ट करते, नहीं भी हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, चाहे लड़ते ना जाके, लड़ाई में नहीं, वो इंडिया कौन सा लड़ा जाके, लड़ते हैं ना, उसके बाद हम तुम्हारे साथ हैं यार, कोई बात हम आवाज उठाते हैं, अपने मुल्क को देखते, अपनी पॉपुलेशन को देखते, हमारी पब्लिक किस मोड़ पे खड़ी है। हमारे तो इस्लामिक कंट्री, रशिया की तो बात ही छोड़ दें, हमारी तो जो इस टाइम अफगानिस्तान के साथ जो रिलेशन है आपको पता होगा, हमारे इस टाइम ईरान के साथ जो रिलेशन है, नेबर कंट्री आपको ईरान क्या है, ईरान मिलते कह रहा था मेरे से पेट्रोल लो भाई, पाइप गैस लाइन, हालांकि हमारी बाउंड्री लाइन पे है, लेकिन वो उन्होंने बाउंड्री पे बड़ी हुई है लाइन, पर नहीं लेनी भाई, लेंगे तो खाएंगे कहाँ से? ठीक है, उन्होंने बाकायदा तौर पे अनाउंस किया कि 18 बिलियन का आपको फाइन करेंगे, ईरान वालों ने कहा कि अगर आपने ये प्रोजेक्ट पूरा ना किया, जो आप कह रहे हैं ना बाउंड्री, तो भाई वो किसने देना, आपने देना है, मैंने देना है, उनको क्या सेहत पे असर है? वो तो एयरपोर्ट पर जाते हैं, अगले नंगा कर देते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर को। किया नहीं, किया कि नहीं किया? आपको किया कभी किसी ने? मैं 14 साल, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, हमें नंगा किया, मैं 14 साल दुबई ला के आ गया हूँ, मुझे आज तक एयरपोर्ट पे नहीं मेरे कपड़े उतारे गए, ये पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे हमारे कपड़े उतारे जाते हैं, ये तो हालात है हमारे मुल्क के। बाहर के मुल्क में नहीं ऐसा होता जो पाकिस्तान में ट्रीट होता है। एग्जैक्टली ऐसे ही। आपने बोला दुबई रह के आए हैं 16 साल, 14 साल, ठीक है, वहाँ पे इंडियंस भी होंगे, उनकी सोच में और आपकी, यानी हमारी मुसलमानों की, पाकिस्तानियों की सोच में क्या फर्क है? क्यों वो ग्रो कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे? सबसे पहले उधर जो है ना, वेल एजुकेशन है, एजुकेशन हमारे से बेहतर है, बहुत बेहतर है, बेहतर नहीं बहुत बेहतर है। हमारे इधर प्राइवेट स्कूल अब में, गवर्नमेंट सरकारी स्कूल लो है। अब मेरा बच्चा प्राइवेट नहीं पढ़ सकता, 25,000 फीस नहीं दे सकता, मेरा बच्चा 300 वाले स्कूल में पढ़ेगा,
वो सरकारी स्कूल में वेल एजुकेशन होनी चाहिए या प्राइवेट में होनी चाहिए? होनी तो दोनों में चाहिए, लेकिन सरकारी में ज्यादा थोड़ी बेहतर उनको होनी सिर्फ चाहिए। अपने मुल्क से मोहब्बत है। वो ये कहते हैं हम इंडियंस हैं, वो ये नहीं कहते हम हिंदू सिख हैं। ये एग्जैक्टली हमारी सोच, यार हम मुसलमान है भाई, हम पाकिस्तानी है। हम अरबियों को कहते हैं मुसलमान है, हमारी सपोर्ट करो। वो कहते हैं मुसलमानों की करतूतें तो दिखाओ, करतूतें तो दिखाओ मुसलमानों वाली। बात समझ आई है? अच्छा, दुबई में जो आप जो जॉब कर रहे थे या जो बिजनेस कर रहे थे, और जो इंडियन है वो हायर पोस्ट पे होते हैं या लोअर पोस्ट पे होते हैं या इक्वल होते हैं? वो अगर देखा वहाँ पे जॉब की बात करें, 100 में से 70% अप होते हैं, आप होते हैं, वही वजह एजुकेशन। उनके वेल एजुकेशन। हमें अभी कोई इंग्लिश में बात करने शुरू होगा, हमारे हाथों फूल जाएंगे। एग्जैक्टली यही बात है।